तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन कर रहे थे एक्स की पावर 2 log ऑफ 2 होल पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log ऑफ 3 होल पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 log ऑफ 4 होल पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसमें अपन ने देखा कि जब एक्स इज लेस देन 1 है तो अभिसारी है, और एक्स इज ग्रेटर देन के लिए क्या आ गया, अपसारी आ गया। तो अब जैसे मान लो जब एक्स इज 1/x इज इक्वल टू क्या है, जैसे लिमिट ऑफ un अपॉन un प्लस वन एन टेंस टू 1/x, और 1/x इज 1, अर्थात जब x का 1/x इज 1 मीन्स x इज 1, टेस्ट फेल हो जाता है। तो उस स्थिति में अपन इसको un अपॉन un प्लस वन बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ x बराबर 1 लिख देंगे अपन इसमें, तो ये आ जाएगा un अपॉन un प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू अपॉन एन लॉग ऑफ एन प्लस एन सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। अब इस पर अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो लिमिट लॉग ऑफ एन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये क्यू अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये तो इस तरह से अपने पास में इसका वैल्यू क्या आ गया, इसको अपन ये जैसे आया यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बराबर क्या है, 1 माइनस क्यू है अपॉन एन एन लॉग ऑफ एन प्लस एन सो ऑन। अब इसमें से एक घटाया, इसमें से एक घटाएंगे, और तो एक घटाएंगे तो यहाँ डॉट 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 का मतलब यहाँ है कि वो ये वो हाँ ये वो पद होंगे जहाँ 1 अपॉन एन की पावर 2 या उससे अधिक होगी। अब इसमें से एक हटा देंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जैसे 1 अपॉन एन लॉग ऑफ एन आ रहा है ना, क्यू अपॉन एन लॉग ऑफ एन, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस क्यू अपॉन लॉग ऑफ एन बच जाएगा। फिर यहाँ पे और पद आएंगे, जैसे 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये यहाँ पे वो पद आएंगे जहाँ 1 अपॉन एन आएगा और 1 अपॉन एन की पावर 1 या 1 से अधिक होगी, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्यू अपॉन लॉग ऑफ एन ये भी जीरो, लॉग इन्फिनिटी क्यू में इन्फिनिटी का भाग दें जीरो आएगा। तो इस तरह से लिमिट ऑफ यू एन अपॉन एन यू एन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन और एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मान जीरो आ गया जो कि एक से कम है। इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि एक्स बराबर 1 के लिए सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से दी हुई सीरीज क्या है, एक्स इज लेस देन 1 के लिए तो कन्वर्जेंट, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी। इसी तरह से जैसे मान लो अपन मान लो ये क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे इस तरह का ही क्वेश्चन जैसे अपन ये क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंट, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच करनी है अपने को। जैसे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 2 log ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 log ऑफ 3 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 अपॉन 4 log ऑफ 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका जैसे प्रथम श्रेणी प्रथम पद क्या दे रखा है, एक्स की पावर 2 या न्यूमरेटर में एक्स की पावर 3 या एक्स की पावर 4 थर्ड टर्म में, तो इसका मतलब एनथ टर्म में क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन आएगा। इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 log ऑफ 2, सेकंड में आ रहा है 3 log ऑफ 3, थर्ड में आ रहा है 4 log ऑफ 3, तो एनथ में क्या आएगा एन प्लस वन log ऑफ एन प्लस वन ये आएगा। ठीक है, इस तरह से एनथ टर्म ये आ गया यू एन बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन log ऑफ एन प्लस वन। इसी तरह से एन प्लस वन एथ टर्म निकाले अपन, तो एन की जगह एन प्लस वन रख देते हैं, तो एक्स एन प्लस टू हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू log ऑफ एन प्लस टू, ये हो गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो लेंगे अपन तो इसका और लिमिट लगाएं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू log ऑफ एन प्लस वन, जब यू एन प्लस वन से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये वाला पद, तो एन प्लस टू log ऑफ एन प्लस टू अपॉन एक्स की पावर एन प्लस टू। अब जैसे एक्स की पावर एन प्लस वन यहाँ है और एक्स की पावर एन प्लस टू यहाँ, तो ये क्या बच जाएगा 1/x बच जाएगा। अब ये जो है अपने पास में एन प्लस टू log ऑफ एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन log ऑफ एन प्लस वन, तो ये जो एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको एन से जैसे मान लो गुणा कर दिया और भाग भी दे दे तो एन इंटू वन प्लस टू बाई एन ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एन को बाहर ले लिया तो एन इंटू वन प्लस वन बाई एन, इसको ऐसे लिख दिया। अब जैसे ये है log ऑफ एन प्लस टू, तो इसको ये इसमें क्या है अंदर एन इंटू वन प्लस टू बाई एन ऐसे लिख दिया, तो log ऑफ एन इंटू वन प्लस टू बाई एन। इसी तरह log ऑफ एन प्लस वन है, इसको भी क्या लिख दें log ऑफ एन इंटू वन प्लस वन बाई एन ऐसे लिख दें अपन। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखने से अपने पास में इसको अब ये जैसे log ऑफ एन इंटू वन प्लस टू बाई एन, इसको अपन log ऑफ एम इंटू एन से गुणा कर log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन लिख सकते हैं। तो इसको ये इस एन से तो ये एन से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस टू बाई एन log ऑफ एन प्लस log ऑफ 1 प्लस टू बाई एन, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस वन बाई एन log ऑफ एन प्लस log ऑफ 1 अपॉन एन, ये आ जाएगा अपने पास में इंटू वन बाई एक्स। इस तरह से आ गया। अब इसको अपन इस log ऑफ एन से भी क्या करते हैं,
न्यूमरेटर ये जैसे log ऑफ एन न्यूमरेटर में कॉमन ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ एन इंटू वन प्लस वन अपॉन log ऑफ एन log ऑफ वन प्लस टू बाई एन। इसी तरह यहाँ भी ले लें डिनोमिनेटर में भी, तो log ऑफ एन इंटू वन प्लस log ऑफ वन अपॉन log ऑफ एन इंटू log ऑफ वन प्लस वन बाई एन इंटू वन बाई एक्स। अब log ऑफ एन से log ऑफ एन कैंसिल कर दें तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा, लिमिट ऑफ वन प्लस टू बाई एन वन प्लस log ऑफ वन प्लस टू बाई एन डिवाइडेड बाई log एन अपॉन वन प्लस वन बाई एन वन प्लस log ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन log ऑफ एन इंटू वन बाई एक्स। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है अपने को, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको जैसे ये है वन प्लस log ऑफ वन प्लस टू बाई एन डिवाइडेड बाई log ऑफ एन, तो log ऑफ वन प्लस टू एन को खोलें जैसे, तो log ऑफ वन प्लस एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं जैसे, तो इसको लिखेंगे तो वन अपॉन log ऑफ एन तो बाहर आ गया, ये क्या आ जाएगा टू बाई एन माइनस इसका स्क्वायर बाई टू मतलब फोर अपॉन एन स्क्वायर इंटू वन बाई टू, फिर इसका होल क्यूब बाई थ्री, इसका होल क्यूब बाई थ्री लिखेंगे, इसका होल क्यूब बाई थ्री लिख देंगे, इसका होल क्यूब बाई थ्री लिख देंगे। तो इस तरह से अपने पास में ये आ जाएगा। अब इसकी जैसे इसी तरह से जैसे मान लो नीचे भी है, ये नीचे वाला है जैसे ये वाला जैसे ये ये वन प्लस टू बाई एन, इसी तरह से इसको भी खोल सकते हैं वन अपॉन log ऑफ एन इंटू log ऑफ वन प्लस वन बाई एन। तो वन अपॉन log एन बाहर ले लो और log ऑफ वन प्लस एक्स का मतलब एक्स मीन्स वन बाई एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर बाई टू प्लस वन अपॉन एन होल क्यूब बाई थ्री प्लस एन सो ऐसे लिख सकते हैं। अब इस तरह से अपन लिख देंगे इसमें और लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो उसमें क्या होगा कि ये जो आएगा अपने पास में लास्ट में क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा वन बाई एन आएगा, उसकी पावर एक या एक से अधिक होगी तो वो सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी वन अप टू अपॉन एन इज जीरो और वन अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू भी जीरो हो जाएगी, तो वन बाई एक्स बचेगा सिर्फ। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं ये सीरीज जो वन ये दी हुई, तो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से इसका वैल्यू क्या आ गया वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स का मान एक से बड़ा है अर्थात एक्स का मान एक से छोटा है, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन है अर्थात, तो उस स्थिति में सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, अर्थात एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्जेंट। और वन बाई एक्स इज वन मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन पे परीक्षण विफल हो जाएगा। तो एक्स बराबर वन बाई एक्स बराबर एक रख देते हैं, तो उस स्थिति में अपने पास में ये आएगा यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और लिमिट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये एक्स बराबर वन रखने से अपने पास में ये आ जाएगा, यहाँ से यहीं रख देते हैं अपन, जैसे मान लो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन प्लस टू बाई एन लॉग ऑफ वन प्लस टू बाई एन इंटू वन प्लस लॉग ऑफ वन प्लस टू बाई एन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन डिवाइडेड, और ये होल डिवाइडेड बाई वन प्लस वन बाई एन इंटू वन प्लस log ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन log ऑफ एन इंटू एक्स, वन बाई एक्स बराबर वन हो ही गया, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बराबर ये आ जाएगा। अब इसमें अपन आगे क्या लगाते हैं, ये राविज टेस्ट लगा रहे हैं जैसे, तो राविज टेस्ट लगाएंगे तो अब इसमें से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है एक्स बराबर वन रखने से इसमें से एक घटा देंगे और एक घटा के उसको एन से गुणा कर देंगे और लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब इसको ये लिखने से इसका मतलब लिमिट ऑफ एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू ये आ गया जैसे। अब इसको अपन जैसे आगे क्या ले सकते हैं, इसको माइनस वन है तो इसका न्यू इसमें ये ले लेते हैं एलसीएम, ये आ गया वन प्लस वन बाई एन इंटू वन प्लस log ऑफ वन प्लस वन बाई एन डिवाइडेड बाई log ऑफ एन। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटू एन वन प्लस टू बाई एन इंटू वन प्लस log ऑफ वन प्लस टू बाई एन अपॉन log ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बाई एन इंटू वन प्लस log ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन log ऑफ एन, ऐसे लिख दिया अपन ने। और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया अपन ने, ये है ही वन प्लस वन बाई एन इंटू वन प्लस log ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन log ऑफ एन, ऐसे कर दिया। अब इसको फिर अपन आगे क्या करते हैं, वही चीज़ जैसे अपन ने ये अभी अपन ने किया था, जैसे ये इसको एक्सपेंड करें जैसे वन अपॉन log ऑफ एन इंटू log ऑफ वन प्लस टू बाई एन, उसको जो सूत्र लगाया log ऑफ वन प्लस एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री एंड सो, इस तरह से आएगा। तो इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स मीन्स टू बाई एन, इसको खोलेंगे तो ये आएगा जैसे ये आएगा log ऑफ, इसको सोल्व करने से ये चीज़ आएगी वन log ऑफ वन प्लस टू बाई अपॉन एन डिवाइडेड बाई log एन इज वन अपॉन log एन, बाहर ले लिया और इसको खोलेंगे तो टू बाई एन माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऐसे आएगा। तो इसमें से
मान लो अपन क्या करते हैं, इसमें से मान लो n, ये जो है अपन इसमें से n बाहर ले सकते हैं, तो 1/n log ऑफ n, तो अंदर क्या आएगा 2 - 4/n प्लस इस तरह से 1/n की पावर 2 या उससे अधिक आएगी। तो इसी तरह से इसको भी खोल लिया जाए, तो और उसको फिर लिमिट लगा देंगे अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो उसमें वैल्यूज क्या आएंगी, उसका वैल्यू आएगा 0, और 0 जो कि 1 से कम है। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं, जब x बराबर 1 है तो श्रेणी क्या होगी, अर्थात ये आएगा अपने पास में लिमिट ऑफ n इंटू, ये आए लिमिट ऑफ n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन विद -1, इसकी लिमिट n टेंस टू फिर लेते हैं, इसका मान 0 जो कि 1 से छोटा है। तो राबिस टेस्ट से अपन क्या कह सकते हैं, दी हुई सीरीज क्या है, अपसारी है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से क्या हुआ कि अभिसारी तो कब होगी, अभिसारी तो कब होगी जब x का मान 1 से छोटा है, और अपसारी कब होगी है जब x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन का कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।